जमीन घोटाले को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने हाल ही में बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि ये आदिवासी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि हेमंत की गिरफ्तारी से अगर आदिवासी नाराज हुए तो इसका आने वाले लोकसभा और झारखंड के विधानसभा चुनाव पर कितना असर होगा। चलिए जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भारत में आदिवासी समुदाय कितनी ताकतवर है। जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो भारत में आदिवासियों की कुल संख्या लगभग 10 करोड़ है। इसी आबादी को देखते हुए आदिवासियों के लिए लोकसभा में 47 सीटें आरक्षित की गई है, जो कि कुल सीटों का लगभग 9% है। आदिवासियों के लिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 6, ओडिशा में 5, झारखंड में 5, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र में 4-4 सीटें, राजस्थान में 3, कांग्रेस आंध्र प्रदेश और मेघालय में 2-2 सीटें, जबकि त्रिपुरा में लोकसभा की 1 सीटें आरक्षित हैं। आरक्षित सीटों के अलावा लोकसभा की लगभग 15 सीटें ऐसी हैं जहां पे आदिवासी समुदाय की आबादी 10 से 20% के आसपास है। यानी इन सीटों पर संसद चुनने में भी आदिवासियों की अहम भूमिका है। अब लोकसभा चुनाव 2014 के बाद आदिवासियों के वोटिंग पैटर्न में काफी बदलाव आया है। लोकसभा चुनाव में आदिवासियों ने जमकर बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन विधानसभा चुनावों में आदिवासियों का वोट विपक्ष को ज्यादा मिला। अब साल 2019 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी को आदिवासियों के लिए रिजर्व 47 में से लगभग 28 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि विपक्षी पार्टियों के खाते में 19 सीटें आई थी। साल 2014 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को आदिवासियों के लिए रिजर्व 47 में से 26 सीटों पर जीत मिली थी। इन दोनों ही चुनाव में पार्टी ने महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकांश आदिवासी सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। अब एक्सपर्ट से समझते हैं कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से लोकसभा चुनाव में किसे फायदा होगा। रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र सोरेन कहते हैं, आदिवासियों को समझ पाना बहुत मुश्किल है। पहले शिबू सोरेन के बारे में कहा जाता था कि वो आदिवासियों की नब्ज को समझते हैं, लेकिन अभी वे खुद बीमार हैं। वह आगे कहते हैं, वर्तमान समय में जनरेशनल चेंज होने की वजह से आदिवासी वोटर्स 2 भागों में विभाजित हैं। एक भाग 18 से 35 उम्र के लोगों का है तो दूसरा भाग 35 से ज्यादा उम्र के लोगों का। सोरेन के मुताबिक आदिवासियों की जो पुरानी पीढ़ी है उनमें तो हेमंत की गिरफ्तारी का इमोशनल अपील असर कर सकती है, लेकिन नए लोग कैसे सधेंगे यह बहुत कुछ जेएमएम की आगे की रणनीति पर निर्भर करेगा। सोरेन आगे कहते हैं, देश की राजनीति में आदिवासी कौन सा करवट लेंगे यह अभी चुनाव के करीब आने पर ही पता चल पाएगा। अगर ईडी हेमंत के खिलाफ पुख्ता सबूत लाने में कामयाब होती है तो इसका विपक्ष को नुकसान भी हो सकता है। कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री पर बहुत कुछ निर्भर है। जानकारों का कहना है कि हेमंत को जल्द अगर जमानत नहीं मिलती है तो बहुत कुछ कल्पना सोरेन की राजनीतिक एंट्री पर भी निर्भर करेगा। कहा जा रहा है कि चुनाव में वक्त होने की वजह से हेमंत ने कल्पना को मुख्यमंत्री नहीं बनाया और उनकी जगह सीएम की कुर्सी चंपई सोरेन को दे दी है। सुरेंद्र सोरेन आगे कहते हैं कि कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री सियासी रुख को मोड़ सकती है। हेमंत सोरेन जिस तरह से लड़कर जेल गए हैं उससे आदिवासियों में कल्पना के प्रति भावनात्मक लगाव है। हालांकि उनके परिवार की आंतरिक राजनीति भी बहुत सारी चीजें बदल देगी। शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन कल्पना की ताजपोशी का राजनीतिक विरोध कर रही हैं। सीता का कहना है कि घर की बड़ी बहू होने के नाते बड़े पद पर उनका दावा ज्यादा मजबूत है। ऐसे में चुनाव करीब आने के बाद ही कई सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। रिपोर्ट है विनीश मिश्र की। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए एएपी लाइव को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।